रामलला अपने जो है राम जन्मभूमि स्थान में विराजमान हो जावे। तो वहाँ बहुत से कार्यकर्ता हैं, 15-20 कार्यकर्ता बड़े बड़े बैग में नाश्ता पानी खाना बाना लेकर के, हम जो लोग जेल में बंद थे उस समय, तो हमारे मन में लगन थी अयोध्या जाने की, तो वो लोग खाना पीना लाते थे अच्छे बड़े बड़े थैलों में। तो मैंने एक कार्यकर्ता उनसे निवेदन किया कि एक थैला हमें आप दे दो, उनकी सेवा में हमें थोड़ा बहुत अवसर मिला। तो आज जो है इससे बड़ी और हमें कोई खुशी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कई लक्ष्य जो है जनसंघ के समय से बनाए थे, जैसे धारा 370 है, 3 तलाक है, ये तुम्हारा राम मंदिर का है, तुम्हारे मथुरा काशी, ये सब इनको मुक्त कराने का एजेंडा था। अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए कई कारसेवकों ने कुर्बानी दी। 1990-91 के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार इन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया था और बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वह कारसेवक के रूप में गिराने में किस प्रकार भूमिका निभाई थी। ये हमारा सौभाग्य है जो 500 साल से लगातार रामलला के मंदिर के लिए, भगवान राम राजा सरकार के मंदिर के लिए संघर्ष जो चला हुआ था, आज ये सुखद अवसर है कि 22 तारीख को भगवान रामलला की भव्य मंदिर के भीतर प्रतिष्ठा होने वाली है। और इसलिए भी हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का और गौरव और गरिमा का दिन है, ये अवसर है, क्योंकि हमें भी एक जैसे रीछ बानर गिलहरियों ने उस समय सेतु का निर्माण किया था, भगवान राम को विजयी बनाने के लिए लंका में भेजकर, और युद्ध के लिए उन्होंने भेजा था। तो जो उनका एक सहयोग था, वैसे ही गिलहरी और रीछ गिलहरी के रूप में हमें भी वो दायित्व निभाने के लिए उनने अवसर दिया। और उस समय 90-91 में जब ये शुरुआत हुई तो हनुमाना बॉर्डर से हम वहां प्रवेश हुए थे। हमारे साथ करीब 100 के लगभग 100-125 लोग रहे होंगे। तो सारे के सारे लोग जब हम लोग प्रवेश हुए, पद यात्रा जो हमने भीतर करी, तो मिर्जापुर जिले में, तो जौनपुर जेल में उन्होंने हमें सबको बंद किया। 2 दिन तो जेल में रहे, लेकिन जो मन में तो जो लगन थी कि हमें रामलला के दरबार में जाकर के, और जो वहाँ मस्जिद है और जो एक हमारे यहाँ गुलामी की एक निशानी है, और जहाँ पर भगवान रामलला कैद खाने जैसे में वहां पर रह रहे हैं, तो कैसे उनको मुक्ति मिले उस स्थान से, और हमारा कैसे नया मंदिर यहाँ पर भव्य मंदिर बन के हो जाए और उनकी स्थापना हो जाए, रामलला अपने जो है राम जन्मभूमि स्थान में विराजमान हो जावे। तो इस लक्ष्य के लिए निकले थे, तो जौनपुर जेल में बंद हो गए। 2 दिन वहां पर बंद रहे, लेकिन मन में लगन तो थी कि जाना तो हमें अयोध्या है। तो वहां बहुत से कार्यकर्ता हैं, 15-20 कार्यकर्ता बड़े बड़े बैग में नाश्ता पानी खाना बाना लेकर के, हम जो लोग जेल में बंद थे उस समय, शिवराज सिंह भी बंद थे, राजनाथ सिंह बंद थे, दिलीप सिंह जूदेव बंद थे, रामेश्वर पाटीदार बंद थे, राय सिंह जो छिंदवा इधर के बालाघाट के अध्यक्ष थे वो भी बंद थे। यानी कम से कम 300-400 कार्यकर्ता जौनपुर जेल में बंद थे। तो हमारे मन में लगन थी अयोध्या जाने की, तो वो लोग खाना पीना लाते थे अच्छे बड़े बड़े थैलों में। तो मैंने एक कार्यकर्ता उनसे निवेदन किया कि एक थैला हमें आप अपना दे दो। तो उसमें हमने अपने बैग वगैरह जो अपने छुटपुट सामान था उसमें रख के, और उन्हीं के साथ अच्छी पगड़ी अगड़ी बांध के, जैसे भी जिस बेस में वे लोग आते थे उसी बेस में धीरे से हम भी उनके साथ बाहर निकल गए। और हम बहुत सौभाग्यशाली आदमी हैं कि हमें जो है हम समय पर वहां पर पहुंच गए।
और उनकी सेवा में हमें थोड़ा बहुत अवसर मिला। तो आज जो है इससे बड़ी और हमें कोई खुशी नहीं है कि अच्छा उसके बाद जब हम वहां से मुक्त होकर के आए तो हमें फिर यहाँ हनुमाना बॉर्डर से जहां से हम लौटे तो विंध्यवासिनी के दर्शन करने गए। विंध्यवासिनी में उतर के पुजारी महाराज ने हमें एक वो भगवान की जो है वो तौलिया उड़ाई। तो उसका ये चमत्कार हुआ कि 91 में हमें लोकसभा की टिकट मिल गई और हम लोकसभा जीते और फिर लगातार 5 बार लोकसभा जीतते गए। तो यानी साक्षात प्रत्यक्ष एक वरदान जो है उनने हमें तत्काल दिया। 30-35 साल पुराना जो आंदोलन था आज वो साकार होने। भारतीय जनता पार्टी ने कई लक्ष्य जो है जनसंघ के समय से बनाए थे, जैसे धारा 370 है, 3 तलाक है, ये तुम्हारा राम मंदिर का है, तुम्हारे मथुरा काशी, ये सब इनको मुक्त कराने का एजेंडा था। तो बहुत से कई कामों में सफलता मिल गई है। आगे भी भगवान राम की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से आगे भी सफलता मिलेगी, भोलेनाथ की कृपा से। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जो है उनके जो क्षेत्र हैं उनको मुक्त कराने में भारतीय जनता पार्टी, जनता हमारी पूरी देश की जनता, जनार्दन हमारा, सभी जो हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सभी जो हैं, सब लोगों का जो भगवान की भक्ति, जिनका सनातन में विश्वास है, सारे लोगों ने मिलकर के ये काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा सनातन का होगा। हमारे जो आध्यात्मिक हमारी राजधानी जो है अयोध्या में राम विराजमान हो गए हैं। तो वैसे भी जैसे भगवान का एजेंडा था उस समय, देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, नहीं को दुखी न दारिद दीना, नहीं को अबुध न विद्याहीना। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी जो है भगवान राम के एजेंडा ही को लागू कर रहे हैं। जैसे अटल जी का कहना था, अटल बिहारी की अभिलाषा रहे ना कोई भूखा प्यासा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे अंत्योदय, एक शब्द था उनका अंत्योदय, के जो पिछड़े हैं, बिछड़े हैं, पीछे हैं और जो जिनका वो उदय नहीं हो पाया, जो जो विकसित नहीं, विकास नहीं कर पाए, ऐसे तमाम लोगों का उत्थान हो जाए, ऐसा जो है, ऐसे आज हमारे जो मोदी जी हैं उनका भी जो एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये उन्होंने एक 4 स्तंभों पे अपने एजेंडा को लागू करके लोगों के जीवन में खुशियां भरने का काम किया है, जो हूबहू राम, भगवान राम के एजेंडा से मिलता जुलता है। हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारे पूरी जनता जनार्दन के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि उनके जीवन में और हमारे देश जो है सुखी बने, समृद्ध बने और विकास के पथ पर सारे संसार में अग्रणी हो और विश्व के गुरु के रूप में विराजमान हो। ये लक्ष्य जो है हमारा सबका पूरा हो, तब जाकर के हम भारत अग्रणी बन करके सारे संसार की रक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए अग्रसर होगा। ये तो यह थे हमारे साथ मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, जिन्होंने 1990-91 में तत्कालीन हटा विधायक के रूप में एक कार सेवक की भूमिका में अयोध्या आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और आज उन्होंने अपने IBC 24 पर अनुभव भी साझा किए, किस तरह वह अग्रणी रूप से आंदोलन में शामिल हुए थे। नरेश मिश्रा, IBC 24, हटा।